हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। हम लोग इंडियन जियोग्राफी का अध्ययन कर रहे हैं और इंडियन जियोग्राफी के अंतर्गत जो हमारा टॉपिक चल रहा है वह है भारत का भौतिक विभाजन। भारत के भौतिक विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले हम हिमालय के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस दिशा में हमने अब तक हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में अध्ययन किया या हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार हुई इसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम हिमालय के डिवीजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हिमालय के डिवीजन के बारे में देखा जाए, विभाजन के बारे में देखा जाए तो हिमालय का विभाजन दो आधार पर किया गया है। एक है भू आकृति के आधार पर या पर्वतीय विभाजन किस प्रकार किया गया है, और दूसरा है क्षेत्रीय विभाजन किस प्रकार किया गया है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। इस दिशा में सबसे पहले हम भू आकृति के आधार पर या पर्वतीय विभाजन किस प्रकार किया गया हिमालय का, इसके बारे में चर्चा हो रही। तो पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया जिसे कहा जाता है पार हिमालय। जिसे पार हिमालय कहा जाता है। और इस ट्रांस हिमालय में विभिन्न श्रेणियां हैं जैसे काराकोरम, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज। इसके बारे में पिछली क्लास में चर्चा की गई। आज की क्लास में हम ग्रेटर हिमालय जिसे महान हिमालय कहा जाता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। आज की क्लास में हम ग्रेट हिमालय या जिसे कहा जाता है महान हिमालय उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछली क्लास में हमने मैप के अंतर्गत देखा कि जो सबसे उत्तर में श्रेणी है उसे कहा जाता है काराकोरम रेंज। काराकोरम के रेंज के दक्षिण में आते हैं एक पर्वत श्रेणी है और उसे कहा जाता है लद्दाख रेंज। और लद्दाख रेंज के दक्षिण में स्थित है जास्कर रेंज। और लद्दाख रेंज का एक पूर्वी विस्तार जो कि तिब्बत में स्थित है यहाँ पर, इसे कहा जाता है कैलाश रेंज। तो इन चारों को मिलाकर कहा जाता है इसे ट्रांस हिमालय। इसे ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और लद्दाख रेंज का पूर्वी विस्तार है जिसे कैलाश रेंज के नाम से जाना जाता है। इन पर्वत श्रेणियों को मिलाकर कहा जाता है ट्रांस हिमालय या पार हिमालय कहा जाता है। ट्रांस हिमालय के दक्षिण में जब हम आते हैं एक पर्वत श्रेणी है। इस पर्वत श्रेणी को ग्रेट हिमालय कहा जाता है। तो ट्रांस हिमालय के दक्षिण में एक पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है ग्रेट हिमालय या महान हिमालय या इसे हिमाद्री भी कहा जाता है या इसे इनर हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। ग्रेट हिमालय का विस्तार देखा जाए यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत। नंगा माउंटेन से यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में एक पर्वत श्रेणी है या एक पीक है, एक चोटी है जिसे कहा जाता है नामचा बरवा। तो ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है। नामचा बरवा श्रेणी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ग्रेट हिमालय के दक्षिण में जब हम आते हैं एक पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है लेसर हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। तो ग्रेट हिमालय के दक्षिण में पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है लेसर हिमालय या लघु हिमालय कहा जाता है। और लघु हिमालय के दक्षिण में जब हम आते हैं एक पर्वत श्रेणी है
उसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। उसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। या इसे वाह हिमालय भी कहा जाता है। तो इस प्रकार देखा गया जो पर्वतीय विभाजन है, सबसे ऊपर की तरफ ट्रांस हिमालय के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियां आती हैं, जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज और कैलाश रेंज। कैलाश रेंज क्या है? लद्दाख श्रेणी का पूर्वी विस्तार है जो कि तिब्बत में स्थित है। और इसी कैलाश रेंज के पास मानसरोवर झील है, यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम क्षेत्र है। और भारत के उत्तर में यहाँ पर स्थित है पामीर ग्रंथ, जिसे पामीर का पठार कहा जाता है, यहाँ पर स्थित है पामीर नॉट। और इसी पामीर ग्रंथ से विभिन्न श्रेणियां निकली हुई हैं, जैसे यहाँ पर स्थित है कुनलुन सान, कुनलुन श्रेणी है। और उत्तर में जाएंगे तो यहाँ पर है तियान सियान रेंज। और पश्चिम की तरफ बढ़ते हैं तो एक पर्वत श्रेणी निकली हुई है, इसे कहा जाता है हिंदुकश पर्वत कहा जाता है। तो पामीर के पठार से विभिन्न, पामीर की ग्रंथ से विभिन्न श्रेणियां निकली हुई हैं। यहाँ पर तियान सान है, कुनलुन सान है। दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर काराकोरम रेंज है, और यहीं से ग्रेट हिमालय जिसका विस्तार नामचा बरवा तक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और काराकोरम और ग्रेट हिमालय के मध्य में, काराकोरम ग्रेट हिमालय के मध्य में एक भ्रंश पाया जाता है। उस भ्रंश को कहा जाता है ITSZ कहा जाता है। ITSZ इंडो सांगपो सचर जोन कहा जाता है। तो ITS जोन कहाँ है? ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के मध्य में। और ग्रेट हिमालय और लघु हिमालय के मध्य में भी एक भ्रंश पाया जाता है। उस भ्रंश को कहा जाता है, यहाँ पर भी एक भ्रंश बनता है, उस भ्रंश को कहा जाता है MCT। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जिसे कहा जाता है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, इनके मध्य में स्थित है। तो MCT ग्रेट हिमालय लेसर हिमालय के मध्य में स्थित है। शिवालिक हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में भी एक भ्रंश का निर्माण हुआ है। उस भ्रंश को कहा जाता है, उस भ्रंश को MBT या MBF कहा जाता है। अर्थात MBT का अर्थ हुआ मेन बाउंड्री थ्रस्ट। MBT कहाँ स्थित है? वह है लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य। और दक्षिण में आते हैं तो एक भ्रंश मिलता है जिसे कहा जाता है हिमालय फ्रंटल फाल्ट, HFF। HFF कहाँ स्थित है? शिवालिक हिमालय और उसके दक्षिण में स्थित है मैदानी क्षेत्र या नॉर्थ प्लेन, जिसे गंगा सिंधु सतलज का मैदान कहा जाता है, नॉर्थ प्लेन के मध्य है। तो इस प्रकार विभिन्न भ्रंश का निर्माण होता है। जैसे काराकोरम और ग्रेट हिमालय के मध्य में ITSZ है, इंडो सांगपो सच्चा जोन। MCT कहाँ स्थित है? ग्रेट हिमालय और लेसर हिमालय के मध्य में स्थित है। MBT या MBF किसके मध्य स्थित है? लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में। उसके दक्षिण में आते हैं तो एक भ्रंश और पाया जाता है HFF हिमालयी फ्रंट फाल्ट, जो कि शिवालिक हिमालय और नॉर्थ हिमालय के मध्य में स्थित है। तो इस प्रकार पर्वतीय विभाजन किया गया है हिमालय का, या भू आकृतिक के आधार पर विभाजन किया गया। सबसे ऊपर की तरफ है ट्रांस हिमालय, उसके दक्षिण में आते हैं तो ग्रेट हिमालय प्राप्त होता है। ग्रेट हिमालय के दक्षिण में लेसर हिमालय या जिसे कहा जाता है लघु हिमालय भी कहा जाता है। और लघु हिमालय के दक्षिण में आते हैं तो शिवालिक हिमालय स्थित है। ऊपर की तरफ पामीर का पठार है, यहीं से विभिन्न पर्वत रेंज या
माउंटेन रेंज निकलती है, जैसे यहाँ कुनलुन सान है, ऊपर की तरफ तियान सान है, और पश्चिम की तरफ आते हैं तो हिंदुकुश पर्वत स्थित है। इस प्रकार हमने देखा कि हिमालय का पर्वतीय विभाजन किया गया है, या भू आकृति के आधार पर हिमालय का विभाजन किया गया है, इसके बारे में देखा। तो पिछली क्लास में हमने ट्रांस हिमालय के बारे में अध्ययन किया, जिसे पार हिमालय कहा जाता है। आज की क्लास में हम उसके दक्षिण में स्थित है ग्रेट हिमालय, या जिसे बृहद हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है, इनर हिमालय भी इसे कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इनर हिमालय की बात की जाए तो यह नंगा पर्वत से लेकर नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। तो आज की क्लास में हम हिमालय के या ग्रेट हिमालय के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे महान हिमालय कहा जाता है। महान हिमालय या ग्रेट हिमालय के बारे में देखा जाए तो इसे आंतरिक हिमालय या इनर हिमालय या मिडिल हिमालय या इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है, ग्रेट हिमालय को। इसे मध्य हिमालय या हिमाद्री भी कहा जाता है। और ग्रेट हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वह है 6100 किलोमीटर है। तो ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई जो कितना है, 6100 मीटर स्थित है। ग्रेट हिमालय का विस्तार देखा जाए तो इसका विस्तार 2500 किलोमीटर लंबा है। तो इसकी लंबाई कितना है ग्रेट हिमालय का, 2500 किलोमीटर है। चौड़ाई देखा जाए तो चौड़ाई वेस्ट में या पश्चिम में 400 किलोमीटर है, और पूरब में यह चौड़ाई 160 किलोमीटर हो जाती है। तो ग्रेट हिमालय देखा यहाँ पर स्थित है, जो कि यहाँ स्थित है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है, यहाँ पर स्थित है नामचा बरवा। और इसकी कुल लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर है। ग्रेट हिमालय की चौड़ाई पश्चिम की तरफ 400 किलोमीटर है, जबकि पूरब की तरफ इसकी चौड़ाई हो जाती है लगभग 160 किलोमीटर। तो पूरब की तरफ हिमालय ग्रेट हिमालय की चौड़ाई 160 किलोमीटर है, और पश्चिम की तरफ इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर है। लंबाई की बात की जाती है, इसकी लंबाई 2500 किलोमीटर लगभग है। और यह नंगा पर्वत उत्तर में स्थित है, नंगा पर्वत। और यहाँ पर नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ तक ग्रेट हिमालय का विस्तार है। और ग्रेट हिमालय में 2 सिंटेक्सियल बैंड पाए जाते हैं। नंगा पर्वत से यह दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है, और यह इसका जो दक्षिणी विस्तार है यहाँ इसे कहा जाता है हिंदुकुश पर्वत कहा जाता है। तो हिमालय का जो दक्षिणी विस्तार है, यहाँ से एक बेंड पाया जाता है, सिंटेक्सियल बेंड पाया जाता है नंगा पर्वत से। तो पहला सिंटेक्सियल बेंड कहाँ पाया जाता है, नंगा पर्वत के पास। यहाँ से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ा हुआ है। और दूसरा सिंटेक्सियल बेंड पाया जाता है नामचा बरवा पर्वत के पास, यहाँ से हिमालय दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, और यहीं पर है अराकान योमा, नागा पर्वत, मिजो पर्वत आदि उपस्थित है। तो यहाँ पर 2 सिंटेक्सियल बेंड पाए जाते हैं ग्रेट हिमालय में, एक है नंगा पर्वत के पास और दूसरा है नामचा बरवा पर्वत के पास। यहाँ दूसरा सिंटेक्सियल बेंड पाया जाता है। तो हिमालय में सिंटेक्सियल बेंड 2 पाए जाते हैं, एक है नंगा पर्वत के पास और दूसरा है नामचा बरवा के पास। हिमालय में जो चट्टानें हैं वह आग्नेय चट्टानें आर्कियन क्रम की ग्रेनाइट और नीस चट्टानों से, और इसमें कायांतरित अवसादी चट्टान पाए जाते हैं। तो यह हिमालय आग्नेय चट्टान ग्रेनाइट, नीस या शिस्ट जिसे कायांतरित अवसादी चट्टानों से बना हुआ है। और हिमालय की बात की जाए तो इसके दक्षिण में तीव्र ढाल है, दक्षिण में तीव्र ढाल है, जबकि उत्तर में मृदु ढाल पाई जाती है। तो हिमालय का जो ढाल है दक्षिण में अधिक तीव्र है, जबकि उत्तर में मंद ढाल है। तो जिनमें तीव्र दक्षिणी ढलान और मृदु उत्तरी ढलान हिमालय में पाया जाता है। और हिमालय ग्रेट हिमालय में, जिसे हिमाद्री के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर विभिन्न प्रकार विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जो कि अधिकांश पर सदैव बर्फ जमा रहता है।
तो हिमालय के बारे में, ग्रेट हिमालय के बारे में देखा गया, जिसे आंतरिक हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है। इसका विस्तार नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा तक फैला हुआ है और आगे चलकर नामचा बरवा से या दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है और यहाँ पर भी दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है नंगा पर्वत से। और इसका दक्षिणी विस्तार है हिंदुकुश पर्वत है। यहाँ पर नागा पर्वत, मिजो पर्वत आदि पाए जाते हैं। और यहाँ पर है अराकानियोमा पर्वत, जो कि भारत और म्यांमार के मध्य सीमा बनाता है। अब हम ग्रेट हिमालय पर पाई जाने वाली विभिन्न चोटियाँ कौन कौन सी पाई जाती हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमने हिमालय के बारे में जाना, इसकी लंबाई कितना है, 2500 किलोमीटर है। उत्तर में यह चौड़ाई 400 किलोमीटर है, जबकि पूरब में यह चौड़ाई 160 किलोमीटर हो जाती है। और जब हम हिमालय के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे थे, उस समय देखा गया क्यों पश्चिम की तरफ इसकी अधिक चौड़ाई है, जबकि पूरब की तरफ इसकी चौड़ाई कम है। अब हम हिमालय के विभिन्न चोटियाँ जो पाई जाती हैं, उनके बारे में चर्चा। अब महान हिमालय पर उपस्थित प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महान हिमालय की बात की जाए, इसका विस्तार देखा गया, यहाँ पर स्थित है नंगा पर्वत से लेकर यहाँ पर स्थित है नामचा बरवा, अरुणाचल प्रदेश में जो कि स्थित है, नामचा बरवा तक फैला हुआ। तो ग्रेट हिमालय नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक फैला हुआ है। और यहाँ पर 2 सिंटेक्सियल बेंड पाए जाते हैं। एक सिंटेक्सियल बेंड नंगा पर्वत के पास पाया जाता है और दूसरा सिंटेक्सियल बेंड नामचा बरवा पर्वत के पास पाया जाता है। यहीं से हिमालय दक्षिण की तरफ मुड़ गया है या घुमा हुआ है। अब हम हिमालय के विभिन्न चोटियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले उत्तराखंड में कौन कौन सी प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, उनको क्रम से अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर स्थित है उत्तराखंड। उत्तराखंड में ग्रेट हिमालय पे सबसे उत्तर में जो चोटी पाई जाती है, उसे कहा जाता है बंदरपूछ। तो पहली चोटी सबसे उत्तर में स्थित है बंदरपूछ। बंदरपूछ के बाद यहाँ पर पाया जाता है केदारनाथ। केदारनाथ के दक्षिण में आते हैं तो यहाँ पर एक पर्वत है जिसे कहा जाता है बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ के दक्षिण में आते हैं तो यही पर स्थित है कामेत पर्वत। कामेत पर्वत के बाद यहाँ पर स्थित है त्रिशूल पर्वत चोटी। और त्रिशूल के बाद यहाँ पर है नंदा देवी। तो ग्रेट हिमालय पर जो प्रमुख चोटियां पाई जाती हैं, उसमें उत्तराखंड में बंदरपूछ है, दूसरा है केदारनाथ, केदारनाथ के बाद बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के बाद कामेत पर्वत, कामेत के बाद त्रिशूल और त्रिशूल के बाद नंदा देवी चोटियां पाई जाती हैं। तो उत्तराखंड में केदारनाथ चोटी, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल और नंदा देवी चोटी पाई जाती है। अब बात कर ली जाए नेपाल में कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, इनको क्रम से देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पर स्थित है धौलागिरी। धौलागिरी के बाद यहाँ पर अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद मंसालू, मंसालू के बाद यहाँ पर पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है गणेश नाम से। गणेश के बाद यहाँ एक पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है गौरी शंकर। गौरी शंकर के बाद यहाँ एक पर्वत श्रेणी है उसे कहा जाता है चोन्यू। और चोन्यू के बाद एवरेस्ट, जो दुनिया का सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है, वह स्थित है एवरेस्ट। एवरेस्ट कहाँ है, ग्रेट हिमालय पे पाया जाता है और एवरेस्ट स्थित है नेपाल में। एवरेस्ट के बाद यहाँ पर स्थित है मकालू श्रेणी। इस प्रकार देखा जाए नेपाल में कौन कौन सी, सबसे पहले धौलागिरी, उसके बाद अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा के बाद
मंसालू श्रेणी पाई जाती है। मंसालू के बाद गौरी शंकर, गौरी शंकर के बाद यहाँ पर स्थित है चोन्यू। चोन्यू के बाद दुनिया की हाईएस्ट पीक एवरेस्ट स्थित है। एवरेस्ट के बाद मकालू श्रेणी आती है। आगे जब चलते हैं पूरब की तरफ, सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, केटू गार्डविन ऑस्टिन के बाद। केटू के बाद दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा जो कि पाई जाती है सिक्किम में। और एक पर्वत श्रेणी है नामचा बरवा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो इस प्रकार देखा जाए तो विभिन्न श्रेणियां पाई जाती है, जैसे बंदरपूछ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, कामेत, त्रिशूल, नंदा देवी। यह पर्वत श्रेणी उत्तराखंड में पाई जाती है। उसके बाद धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, गणेश, गौरी शंकर, चोन्यू, एवरेस्ट, मकालू यह श्रेणी पाई जाती है नेपाल में। और कंचनजंगा पाई जाती है सिक्किम में। भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है केटू के बाद। और नामचा बरवा यह सबसे पूरब में स्थित है हिमालय के, जो कि स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ग्रेट हिमालय पे जो सर्वोच्च चोटी है वह है एवरेस्ट। एवरेस्ट चोटी को नेपाल में सागर माथा कहा जाता है, जबकि सिक्किम में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है। चोमोलुंगमा कहा जाता है। एवरेस्ट को पर्वतों की रानी या आकाश की देवी की संज्ञा दी गई है। तो एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि तिब्बत में चोमोलुंगमा नाम से इसे पर्वतों की रानी, आकाश की देवी कहा जाता है। परीक्षा में इसको क्रम से रखने के लिए दे सकता है कि पूरब से या पश्चिम से पूरब की तरफ विस्तार किस प्रकार किया गया है, क्रम से रखने के लिए या क्रमानुसार इसको व्यवस्थित कीजिए। और ऊंचाई के आधार पर व्यवस्थित करने के लिए दे सकता है। तो ऊंचाई और क्रम इसका याद रहना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने ग्रेट हिमालय के बारे में अध्ययन किया, जिसे महान हिमालय या हिमाद्री कहा जाता है, या इसे इनर हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा की। और इस पर पाई जाने वाली प्रमुख चोटियाँ, हाईएस्ट जो पीक हैं, इसके बारे में अध्ययन किया। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लेसर हिमालय या जिसे लघु हिमालय कहा जाता है, और शिवालिक हिमालय जिसे वाय हिमालय कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज की क्लास बस यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।